बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम सातेनी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें, क्या वक्त के ऊपर इलेक्शन हो जाएंगे, इसी पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना गुलजार ताज साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन के हवाले से मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। अक्सर जो हमने इनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, इसकी क्या बुनियादी वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सलीम सचवानी साहब आपका, आपके इस चैनल का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, हमने कल एक बहुत बड़ी कराची में भी जलसा किया और पूरे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में उनके लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शोहदा और फ़लस्तीन के शोहदा के लिए दुआया तकरीब मुनक्किद हुई और हमने एक डिस्ट्रिक्ट सतह पर जलसे मुनक्किद किए अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए। और इसराइल पर हमारा ये मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर जंगबंदी का ऐलान करे और वहाँ के जो बच्चे हैं वो जो खुश्क राशन और उन चीज़ें, उनको पानी की सहूलियात उनको मुहैया की जाए। इसराइल जो है वो आलमी सतह पर जो है हमारे मुतालबा है आलमी लोगों से भी, अक़वाम मुत्तहिदा से भी, कि वो इसराइल को इस जंगबंदी पे आमादा करे ताकि ये खून रेज़ी बंद हो सके, क्योंकि मुसलमानों में बड़ा शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है और हम इस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं इसराइल के, जो ये इंसानी खून की होली खेल रहा है, और उसको फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है। और हमने 18 अक्टूबर को, जैसा कि साल साल हम अपने शोहदा का ये दिन मनाते हैं, लेकिन हमने ये अपने फ़लस्तीनी भाइयों के नाम किया और तमाम पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में हमने उनके लिए, उनके शोहदा के लिए और ज़ख्मियों के लिए दुआ की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। देखिए, हमने कल भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है और हम बिल्कुल इलेक्शन के लिए, हम कल भी आमादा थे, आज भी आमादा हैं और हम हुकूमत वक्त से बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि वो इलेक्शन की डेट फौरी तौर पे अनाउंस करें, इलेक्शन कराएं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में घिरा हुआ है। जब तक जमहूरियत नहीं होगी, जमहूरियत बहाल नहीं होगी, यह सवालात ऐसे ही रहेंगे। हमें चाहिए कि हम फौरी तौर पर इलेक्शन ऐलान करें और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश है कि वो कोई महाजराई ना करें, वो इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन में जाएं। इलेक्शन क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए वाहिद इलेक्शन है, तो हमारा मुतालबा है, हमारा ये पुरजोर मुतालबा है हुकूमत वक्त से और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि वो एक ज़बान हो जाए। मैं ये देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी तो मुतालबा करी और दूसरी पार्टी इतने सीरियस अंदाज में मुतालबा नहीं करी, उसकी क्या बुनियादी वजह है? देखिए जी, मैंने आपसे एक बात ये की है कि हम जमहूरी लोग हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एम्पायर की उंगलियों के इशारों को नहीं पसंद करती, वो अवाम के वोट को पसंद करती है। हमने कुर्बानी, किसकी तरफ इशारा है? देखिए, मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ। हमने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए हमारी क़यादत ने कुर्बानी दी, हमारे सैकड़ों लाखों कारकुनों ने कुर्बानी दी, पाबंद सलासल काटा, और इसी जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की सालमियत और रहबरी के लिए तो हमारा मुतालबा इसीलिए मुस्तहकम और मजबूत है कि जमहूरियत बहाल होनी चाहिए, इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए। आने वाली जमहूरियत क्या इसी टाइप की होगी कि जो अवाम की कोई दाद रसी नहीं होगी, फिर वही महंगाई का सैलाब आगे की तरफ बढ़ता जाएगा? देखिए जी, बहुत अच्छी बात आपने की है। हमारी कोशिश है कि तमाम जमहूरी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और एक मुत्तफ़क़ा लाएमल तय किया जाए और नई सोच, नए वलवले के साथ नए पाकिस्तान, एक नया जो 2023 का पाकिस्तान है। अब फिर नया पाकिस्तान, नहीं सुने, नहीं, मेरी बात सुनिए। हम 2023 में हैं, 2023 में हमें पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहिए, हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए। ऐसा तो हम सोचना नहीं है 2-3 साल तक इसी तरह। नहीं, देखिए जी, मैंने आपसे कहा पाकिस्तान एक ही है, नया हो या पुराना। अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म का पाकिस्तान, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान, अवाम का पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया फ़लाही रियासत पाकिस्तान है।
इसको मजबूत करना हम सब की जिम्मेदारी है, और आवाम की भी जिम्मेदारी है, सियासी लोगों की भी जिम्मेदारी है। इदारों को मुस्तहकम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें ना कि किसी की किरदार कुशी करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत अमल है, ये नहीं होना चाहिए। अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम तो गुजारिश करते हैं कि वो आएँ, एक मेज़ पे बैठें और वो तमाम इश्यूज़ को कौमी इश्यूज़ को डिस्कस करें। इलेक्शन अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ें, ये इस तरह ना करें। जो हर आदमी के अपने नज़रियात हैं, उसके अपने वोट हैं, वोटर्स हैं, वो अपनी अपनी पार्टी को वोट दें, जिसको जो भी आवाम शेयर देती है, आवाम जिसको जो शेयर देती है तो उसको वो कबूल करें और एक हुकूमत मुत्तफ़क़ा तौर पे बनाएं। तो मैं ही समझता हूँ अगर पीपल्स पार्टी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अक्सरियत मिलती है या आवाम अक्सरियत देती है तो उनको एक अच्छी हुकूमत बनानी चाहिए, एक मिसाल कायम करनी चाहिए। साहब तो कहते हैं कि मिलजुल के हुकूमत कर ली जाए। देखिए जी, मौलाना साहब की अपनी ज़ाती राय हो सकती है और हर जमात की अपनी राय है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय जो है वो अवाम है। अवाम जो राय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देगी अपनी वोट की ताकत से, हम उसका एहतराम करते हैं और वो फैसला उसी वक्त हो सकता है। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्शन वक्त के ऊपर हो जाएंगे? मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, क्योंकि डिले नहीं करना चाहिए। इलेक्शन को डिले करने से इलेक्शन कमीशन को क्या फ़ायदा? देखिए, इलेक्शन तो होने हैं, वो हवाएं अभी करें, एक साल बाद करें, मैं ही समझता हूं कि अभी करने चाहिए। तमाम लोग का होमवर्क मुकम्मल है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इस पर तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी डेट अनाउंस कर दे। अब क्या देर है? जो हालात जो मंजरनामा पेश कर रहे हैं, क्या उसके देखिए जी, पाकिस्तान के हालात, अल्लाह ताला हम पर रहम कर दे, परवरदिगार आलम हमें सलामत रखे, पूरी कौम को सलामत रखे मेरा मालिक। हालात की तो सिचुएशन ऐसी है कि एक अरसे से ऐसे ही चले आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है तो माशाल्लाह एकदम डॉलर नीचे आया। देखिए जी, मैंने आपसे कहा ना, देखिए मैं गुजारिश ये कह रहा हूँ कि जब ही तो इलेक्शन अनाउंस करने चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस डॉलर को और मजीद गिरना चाहिए। जहन के अंदर एक खाका डेवलप हो रहा है कि मिसाल के तौर पर आप ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन हो जाए, अब जहन ये बनना कहीं ऐसा तो नहीं वापस वही सियासी पार्टी आ जाएंगी, फिर वही रेट बढ़ जाएंगे, फिर वही महंगाई ऊपर आ जाएगी, फिर पेट्रोल के रेट, फिर डॉलर के रेट, फिर वही आ जाएंगे। तो ये कह रहे केयर टेकर हुकूमत चल। देखिए जी, मेरी राय तो ये है कि हमें सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि IMF से हमें कैसे जान छुड़ाई जाए, ये मेरी राय है। तो और मेरी सुनिए, नहीं, मैं देखिए, मैं जो एक छोटा आदमी हूँ, एक छोटा सा कारकुन हूँ, सियासी कारकुन हूँ, तो मैं तो अपने तमाम जो अरबाब इख्तियार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बड़े बड़े हेड्स हैं, मैं अपने चेयरमैन से भी गुजारिश करता हूं, तमाम अपने जो इदारों के सरबराहान हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप सबसे पहले ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि इस IMF से हमारी जान छूटनी चाहिए। क्योंकि IMF से जो भी हम कर्ज लेते हैं उस कर्ज को हम चुका नहीं पाते, हमारा मुल्क मजीद उसकी के अंदर देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा खर्च मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी पे होता है, आवाम पे कम खर्च होता है, और ब्यूरोक्रेसी को भी चाहिए कि अपने अखराजात में कटौती करे, कम करे। मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी कहता हूँ कि वो अपने ऑफिस के अंदर पानी से तवाज़ा पे तवज्जो दे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इस चीज़ पर जाएं। मैं देख रहा हूँ आप मेरे कई प्रोग्राम में आए, ये अपील करते रहे, कभी ऐसा मुमकिन नज़र आया आपको कि इस तरह की कोई चीज़ आ गई हो कि पानी पे? देखिए जी, मेरा काम तो कहना है और अपने चेयरमैन से बार बार कहना है, क्योंकि वो हमारे चेयरमैन हैं, कायद हैं। मेरा काम तो कहना है, सुनना अमल करना उनकी जिम्मेदारी है। मैं बाहैसियत कारकुन ये उनसे गुजारिश करूंगा, और अपने जो हमारे सिंध के सदर, कराची के सदर जो होते हैं और जो तंजीमात होती हैं, हम अपना मैसेज उन तक कन्वे करते हैं। कहीं आपने अमल देखा, मतलब आप अपनी पार्टी के हवाले से बात करें? चले मैं देखिए जी, जितनी मीटिंगें मैंने अटेंड की हैं, कराची डिवीज़न की भी, सिंध डिवीज़न की भी, जो मीटिंगें हम अटेंड करते हैं, तो हमें तो वहाँ पे पानी ही पूछा जाता है। कभी मतलब कोई खाने या ये चीज़ें तो हमें कभी पेश नहीं की गई। मैं अपनी बात करता हूँ, अगर कहीं किसी को दी खाना खिलाया या भारी अखराजात किए हैं तो वो बेहतर समझते हैं। अभी 17 अक्टूबर को भी हमारी मीटिंग थी, तो बाकायदा मीटिंग हुई है और उसमें तमाम क़यादत मीटिंग में मौजूद थी। कोई ऐसे वहाँ पे अखराजात नहीं हुए। हाँ, एक कुर्सी थी बैठने की और उस पर ही बैठकर, और जो भी 3-4 घंटे की मीटिंग थी वो मीटिंग हुई, और बस पानी था, पिए और आप जाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ है। आर्मी स्टाफ ने ताजिरों से मीटिंग की, लोगों से मीटिंग करके कहा कि हम दीगर दूसरे ममालिक से फ़ंड ला के देंगे और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला
ये IMF वाला सिस्टम जो है इसमें बड़ी कमी नज़र आएगी और इंशाल्लाह ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। तो ये तो उम्मीद की जो फ़िज़ा है वो तो प्रैक्टिकली तौर पे हो रही है और लफ्ज़ों की देखिए जी, बड़ी खुशाइन बात है। मैं समझता हूँ कि ताजिर किसी भी मुल्क का हो वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मैं समझता हूँ शोबों में ताजिर है, सहाफ़ी हैं और किसान हैं, हारी हैं, मज़दूर हैं, ये मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि मज़दूर के बगैर मुल्क नहीं चलता, किसान के बगैर मुल्क नहीं चलता। सहाफ़ी ज़ाहिर सी बात है अच्छाई बयान करते हैं कि मुल्क किस सिमत में जाना चाहिए। ताजिर बिजनेस करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्क को हमारे चेयरमैन साहब को भी चाहिए। आपसे गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ फहमीदा यूसुफी साहब जर्नलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बहन मेरी, आप ठीक हैं? जी यार, मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से हम हुकूमत को देख रहे हैं, माजी की हुकूमतें जिस तरीके से दावे करती रही और मुस्तकबिल के अंदर केयरटेकर हुकूमत जिस तरह का काम कर रही है, कितनी सेटिस्फेक्शन है और क्या हो रहा है और क्या होने लगेगा और क्या क्या अच्छा नज़र आ रहा है आपको? देखें, पहली बात तो ये है कि जो भी केयर टेकर सेटअप होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो खैर पाकिस्तान में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन पे कौन सा कोई अमल दरामद हो रहा है, लेकिन ये है कि जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन केयर टेकर गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट करना नहीं होता। उनका काम जो है फ्री फेयर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाना होता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने अनयूजुअल जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस में हो गए, तो एक तरफ आपका जो है वो सिक्योरिटी क्राइसिस है, दूसरी तरफ आपका इकोनॉमी का क्राइसिस है और इन्फ्लेशन इतना जो बढ़ गया है। तो उस सूरत हाल में और एक तरफ आपके सामने इलेक्शंस भी आ गए हैं, क्योंकि देखें जो भी है बहरहाल आपको पॉलिटिकल सेटअप को तो लाना पड़ेगा। लेकिन आप समझ रही है कि इस वक्त इलेक्शन वक्त मुकर्रर पे हो जाएंगे? आप क्या देख रही हैं? हो जाने चाहिए। मैं ये तो खैर नहीं जाहिर है कि कह सकती हूँ, इस वक्त कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, लेकिन ये है कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए, क्योंकि देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अवाम के वोट से नहीं आई होती है, तो उनका अवाम के साथ कोई बॉन्ड भी नहीं होता है। अवाम अपने वोट से जिनको भी लेकर आती है, जैसे भी लोगों को लेकर आती है, वो अपने वोट से लेकर आती है। हाँ, लेकिन जो पाकिस्तान में इस वक्त एक थोड़ी सी हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, जो महंगाई के हवाले से, डॉलर के हवाले से, जी जी, ये देखा है आपने कि ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है और इस वक्त जो ये ज़र मुबादला के जो मजमूई ज़खायर हैं वो सरकारी ज़खायर में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। तो ये एक खुशाइन बात है। डॉलर की कीमत जो है वो अब कल बढ़ी थी, लेकिन आज फिर उसको रिवर्स गियर लगा है। दूसरी बात ये है कि पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, तो अगर जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, आई मस्ट से कि इसमें जो है वो पाकिस्तान की दो के उनका काम नहीं है ये, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के क्राइसिस और पाकिस्तान की सिचुएशंस हमेशा ऐसी रही हैं कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हमेशा ही एक तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ता है। तो उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनके नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो ये अफगानियों को निकालने का जो है इलीगल माइग्रेंट जो हैं, तो इससे भी काफी फर्क पड़ रहा है। और देखिए मार्केट में जिस तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है उस तरह से इन्वेस्टर्स इसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखेंगी सियासी पार्टी? आप क्या कहती है जो आने वाले दिन के अंदर, अगर आप कहती है कि चले इलेक्शन वक्त मुकर्रर पर हो जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे तो आपको पता है कि ये प्रैक्टिस चलती है कि अभी हम आए हैं, अभी हम देखेंगे, अभी हम सोचेंगे, अभी हम करेंगे। उसमें टाइम पीरियड तो लगता है, जबकि ये 2-3 महीने के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दिया है। देखिए बात यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट का काम आप इलेक्शंस करवाना होता है, राइट। तो आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट को इस तरह से लाके नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके ग्लोबली जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होता। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की, जितनी भी लीगल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अपने अपने ग्रीवेंसेस हैं, अपने अपने इश्यूज हैं। PMLN का जो ये 16 महीने की जो कारकर्दगी है कोलिशन पीपल्स पार्टी के साथ, तो वो आप अगर देखें तो उसकी वजह से कितना बड़ा एक गैप आ गया है। दूसरी जानिब जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने 9 मई के बाद से एक अलग ही क्राइसिस में जी। चली गई है, एक अलग ही सिचुएशन में चली गई है। उनकी जो पूरी लीडरशिप है वो इस वक्त मौजूद नहीं है, और जो लोग मौजूद हैं वो भी इतने इस तरह नहीं है कि उनको जो है वोट मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है आपके जो जमात इस्लामी या इस्लामिक पार्टीज को भी अगर आप देखें तो उनका भी कोई आपको ऐसा कोई बहुत इन्फ्लुएंस नजर नहीं आ रहा। तो अच्छा प्रॉब्लम ये फहमीदा है साहिबा, कि मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप मुस्तकबिल में किसी एक सियासी पार्टी को देख रही हैं या नहीं। मुश्तरका सियासी पार्टियां आएंगी जिस तरीके नहीं, से इस वक्त जो पाकिस्तान में एक नई टर्म आई है वो है हाइब्रिड निजाम की। तो मुझे ये लगता है जिसकी शुरुआत जो है वो पीटीआई गवर्नमेंट में हुई थी, तो और ये 16 महीनों ने उसको और मजीद जो है वो जिला दे दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा किसी एक पार्टी के लिए, क्योंकि पंजाब में आप देखें PMLN के लिए बहुत 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 मुश्किल होगा, क्योंकि पीटीआई आप मुश्किल तो कह रही है, वो तो कह रहे हैं कि आने वाली हुकूमत ही हमारी है। कौन कह रहा है? पीटीआई वाले? ये नून लीग वाले तो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत है आने वाली। तो ये तो सियासी पार्टियां कहती हैं ना, ऐसे तो तहरीक इस्तेकाम पार्टी जो है वो पाकिस्तान जो तहरीक इस्तेकाम पार्टी जैसे किंग्स पार्टी भी कहा जा रहा है, वो भी उनके पास भी इलेक्टेबल्स हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट बना सकते हैं। ऐसे तो कहने के लिए तो एनपीएम पाकिस्तान नहीं, आप जर्नलिस्ट की हैसियत से माशाल्लाह आप लोग सारे के सारे इस फील्ड के अंदर मुंसलिक रहते और देखते रहते हो जो उतार चढ़ाव हुए सारे के सारा। आपको क्या मंजरनामा नजर आ रहा है ये सियासी पार्टियों का, कि मुश्तरका है या किसी एक जगह पे एक होगी, किसी दूसरी जगह पे दो होगी, या किस तरीके से नजर आ रही है आपको? नहीं, देखिए इलेक्शंस जब भी होते हैं तो वो उसकी ग्राउंड रियलिटीज आने के बाद ही सिचुएशन सामने आती है, लेकिन जो सिचुएशन नजर आ रही है वो ये है कि कोalition ही बनेगा। किसी भी पार्टी को 2/3 मेजोरिटी तो मिलती नजर नहीं आ रही है से अब भी मुस्लिम लीग नवाज के लिए, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी तो वहाँ कोई है ही नहीं। जुनूबी पंजाब में उनका थोड़ा बहुत स्टेक है, लेकिन वो भी यही है कि यूसुफ रजा गिलानी अपनी सियासत और अपने खानदान से नहीं, खानदानी सियासत की आप हवाले से बात कर रही हैं। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करने लगा हूं कि फलस्तीन के हवाले से जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कितना पार्ट प्ले कर रहे हैं? आपको क्या नजर आ रहा है कि सारी सियासी पार्टियां भी आगे आ रही हैं, तो जर्नलिस्ट की तरफ से कोई ऐसा इकदाम उठाया गया है? देखिए, हम तो जर्नलिस्ट के तौर पर अपने कलम से कह सकते हैं, अपनी जबान से कह सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे 2-3 जो लीडिंग चैनल्स हैं उनके जो रिपोर्टर्स हैं वो भी रिपोर्टरली फलस्तीन जा रहे हैं कवर करने के लिए। और पाकिस्तान की तो इस पर बहुत ही क्लियर पॉलिसी है ना कि हमने तो इसराइल को एक्सेप्ट ही नहीं करना है और ना ही हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और फलस्तीन से हमारा एक रिश्ता है, हमारा भाई है वो, और हमारा हमेशा से उनसे रिश्ता रहा है और रहेगा। तो ये सूरत हाल है कि हम एज अ जर्नलिस्ट इसराइल के जितने भी जुल्म वहाँ पर किए जा रहे हैं गाजा में, और जिस तरह से वो परसों उन्होंने बमबारी करके अस्पताल में वहशियाना बमबारी करके मारा है, तो उसको जो है कोई भी जस्टिफिकेशन दी नहीं जा सकती। और कोई भी जो है दिल रखने वाला या नजर रखने वाला सहाफी इस तरह के जुल्म को ना सपोर्ट कर सकता है। एक मुसलमान की हैसियत से कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया फहमीदा यूसुफी साहिबा, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। राना गुलजार साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से बातें हो रही है, चीज़ें सस्ती नज़र आ रही है, महंगाई के हवाले से थोड़ी सी कमी नज़र आई है और आवाम जो है बड़ी खुश नज़र आई, और पहली दफ़ा हमने देखा कि 40 रुपये पेट्रोल के अंदर कम हुए, वो उसको कैसे देखते हैं हम? देखिए जी, मैंने आपसे कहा ना कि बड़ी खुशाइन बात है, 40 रुपये कम हुए, लेकिन देखिए कितनी तेज़ी से पैसे बढ़े भी हैं। और ये क्या गारंटी है कि आज 40 रुपये बढ़ गए और कुछ दिन बाद उसको 50 या 60 रुपये जो बढ़ाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि वो उस चीज़ को रोकना होगा कि आइंदा इतना बड़ा, किसी हाल में भी खुश नहीं, अगर कम हो गए तो ये तो बढ़ाएंगे और नहीं है तो जी, मैंने कहा बड़ी खुशाइन बात है, 40 रुपये कम हुए। मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जी और कम होने चाहिए, क्योंकि मज़ीद हम इसको ऊपर ना लेकर जाएं कि हमने 40 रुपये कम किए और उसके बाद 80 रुपये हम बढ़ा दें। तो हमें वो पॉलिसी लानी चाहिए कि हम उस तरफ ना जाएं। बात यह है कि मैंने आपसे गुजारिश की कि खुशाइन बात है, 40 रुपये कम हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि चलो कुछ तो कम हुए, मगर हम ये चाहते हैं कि ये 40 से मजीद नीचे आए तो और हम इसको ऊपर ना लेके जाएं। देखा जा रहा था कि हम देख रहे थे कि 26 रुपये होंगे, 28 रुपये होंगे, लेकिन फिर हम इसी चक्कर के अंदर के अभी 40 कम हो गए, तो
कह रहे हैं जो और भी कम होंगे। देखिए मैंने उसमें क्या कहा कि मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये खुशाइन बात है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि 40 रुपए का रिलीफ मिला। मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मुआशी हालत है वो इतनी अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ मजदूर, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ये एक आज से नहीं, एक ज़माने से ही चला आ रहा है। हम जाने वालों को बुरा कहते हैं, आने वाला कहता है मैं सही करूँगा। देखिए कल जब PDM की गवर्नमेंट थी तो हमने भी सबसे बड़ी रैली यही निकाली थी कि जी हम महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैंने गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जब PDM की हमने रैली निकाली, हमने इसी बुनियाद पर रैली निकाली कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी का खात्मा होना चाहिए। लेकिन जब इख्तिदार में आए तो बदकिस्मती नहीं, देखिए मैं आपसे बताऊँ, हम इख्तिदार में शामिल नहीं हो रहे थे, लेकिन ये उनकी इल्मा पे कहा कि जी आप आए। हमने तो कहा था, चेयरमैन साहब ने तो मना कर दिया था, लेकिन जिस फोरम पे मीटिंग हुई, पोस्ट अच्छी मिली तो फिर शायद नहीं। देखिए वजीर खारजा का काम तो इस चीज में नहीं था। देखिए वजीर खारजा का काम है बैनुल अक़वामी सतह पर देखना, ताल्लुकात को बहाल करना। वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के इमेज को उजागर किया है और ऐसी बात नहीं है, उन्होंने बड़े अच्छे ताल्लुकात मरासिम कायम किए हैं और FTF से पाकिस्तान को बाहर निकाला। बहुत सारे और ऐसे वाक़यात हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम वो PDM की गवर्नमेंट वो सहूलत मैसर नहीं दे सकी अवाम को जो हमने वादा किया था। छोड़ देते, आप लोग भी छोड़ देते। देखिए जी हमने तो बार आप भी उसी का हिस्सा रहे ना। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बात यह है कि हमने हर फोरम पे, गवर्नमेंट के हर फोरम पे आवाज उठाई है। एक जमहूरी आदमी क्या कर सकता है? जमहूरी आदमी जमहूरी तरीके से आवाज उठा सकता है। देखिए पार्लियामेंट से बाहर, मैं ये समझता हूं पार्लियामेंट से बाहर रहकर वो बात नहीं हो सकती जो पार्लियामेंट के अंदर होती है। फिर वही बात है कि जो इमरान खान कर रहे थे, जब उन्होंने कहा जी छोड़ दूं, अच्छा जी जब छोड़ दिया तो फिर उन्होंने क्या किया बाहर निकल के, तो नामुनासिब बात है। नुकसान किसको हुआ? मुल्क को हुआ। नुकसान मुल्क को हुआ, वो खान साहब ने किया, किसी ने किया। मैं समझता हूं कि नुकसान मुल्क को हुआ। मैं आज फिर कहता हूं जिसको चांस मिल जाए छोड़े नहीं वो। देखिए नहीं, चांस की बात नहीं, रियासत के लिए हमेशा हुकूमत। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, मैं फिर कह रहा हूं कि इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, उसके कारकुनों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। मैं गलतियां बिल्कुल हुई होंगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुई होंगी, मगर उन गलतियों से हमें सबक सीखना चाहिए और उन गलतियों को आइंदा नहीं दोहराना चाहिए। कर लिया, देखिए इतने साल हुकूमत रही है, कोई और हुकूमत नहीं आई, सिंध पूरा आपके हाथ में था, लेकिन जब भी कोई खबर आती है वो इस तरह की खबरें आती है कि यूं है, कुछ काम होते हुए नजर भी। देखिए जी मैं कहता हूँ जो इल्ज़ामात लगाते हैं उनकी मेहरबानी, शुक्रिया, माशाल्लाह उनको इल्ज़ामात नज़र आते हैं, काम नज़र नहीं आता। देखिए जितने वसाइल सूबा सिंध के थे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है, ईमानदारी से किया है। अगर किसी शख्स ने उसमें बददियानती की है तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो कसूर नहीं है, उसमें उस शख्स का कसूर है जिसने ये ऐसा किया, तो जिसने भी किया। पार्टी ने सजा दी है, चेयरमैन साहब सजा दे, जो क्या कहते हैं साहब कर रहे हैं वो सजा दे। बिल्कुल। जब फिर भी टिकटें वापस उन्हीं को मिलती है, उन्हीं को देखिए चीजें होती है। अभी जब हमारी मीटिंग हुई थी, चेयरमैन साहब ने मीटिंग की और हर वजीर से रिपोर्ट मांगी गई। उसमें मीटिंग के अंदर चेयरमैन साहब ने बड़े शदीद नाराज़गी का इजहार किया कि जी इस नाराज़गी के हवाले से राना साहब आप यकीन से बताएं, क्या ऐसा होगा कि यार 10 बंदे अगर वाकई गलत है तो इस दफ़ा इस 10 बंदों को टिकट नहीं मिलेगी? देखिए जी इसका तो इख्तियार मुझे नहीं है। मैं तो ज़ाती तौर पे कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने गलत कारकर्दगी और उनकी परफॉर्मेंस इत्मीनान बख्श नहीं थी तो उनको खुद भी टिकट नहीं लेना चाहिए और पार्टी को भी नहीं देना चाहिए अगर उनकी परफॉर्मेंस गलत है। पार्टी के अंदर भी आपस के अंदर बहुत सारी चीज़ें। देखिए मैं साहिब इख्तियार, मैंने कहा ना मैं साहिब इख्तियार सवाल करूँ कि आप हमेशा जो है सच की आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं और हमेशा अपने चेयरमैन को भी कहते हैं, दूसरों को भी कहते हैं, पार्टी के हवाले से भी कहते हैं, सबका ज़मीर है और सब अपने ज़मीर की आवाज़ के हवाले से बात करते हैं। क्या आप नहीं समझते कि पार्टी के अंदर भी ये होता है कि यार ये बंदा जो है भले वो है लेकिन किसी न किसी सोर्स के तवज्जुह से फिर वो वापस उसी तरह देखिए जी मैंने पे चलते हैं, उसी चीज़ों में उसी सिस्टम पे आते हैं
यार ये 10 आदमी है, ये 10 आदमी इसको संभालेंगे, ये 5 है, ये 5 उसको संभालेंगे, ये 5 उसको सलीम भाई, हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए। अगर मैं कहीं गलत कोताही की है, पहली बात तो ये कि मुझे उस कोताही को दूर करना चाहिए, और अगर मुझसे वो नहीं होती तो मुझसे अच्छा जो भी आदमी है उसको आगे लाना चाहिए। और पार्टी इस पर सोचती भी है, स्टेप भी उठाती है। लेकिन और वक्त फिर देखते हैं कि लेकिन नहीं, मैं ये समझता हूँ इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, और पार्टी को नहीं, चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उम्मीद है कि वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े समझदार आदमी हैं। आपकी बात रख ली जाए, अगर ये कि वो इस तरह नहीं करेंगे, क्या आप देख रहे हैं कि आइंदा इलेक्शनों के अंदर जो चेहरे नजर आएंगे उसमें 25% या 30% चेहरे वो नहीं होंगे जो नए चेहरे होंगे, दूसरे चेहरे होंगे? क्या देखते हैं? देखिए जी, अभी तो गुज़िश्ता दिनों भी मीटिंग हुई, और बल्दियात के अंदर भी हम देखें हमारे नए चेहरे आए, और सब नौजवान हैं ज़्यादातर, और पुराने लोग कम हैं, नए ज़्यादा हैं। चेयरमैन, यूसी चेयरमैन में भी, जो तालके के चेयरमैन, टाउन चेयरमैन हैं उनमें भी, और सिटी काउंसिल के अंदर भी नए चेहरे हैं। बहुत कम, इक्का दुक्का कोई पुराना चेहरा है। मुर्तज़ा वहाब आप देखें, नौजवान मेयर हैं हमारे, और इसी तरह ने जो बड़े बड़े दावा किए थे उसको अभी अमल पैरा होते हुए बहुत कम। देखिए जी, वही काम जो पुराने थे उन्हीं को कर रहे हैं। वाटर बोर्ड पे उन्होंने बड़े सख्त, गहरी नज़र है उनकी। वाटर बोर्ड पे हाइडेंस को दिन रात एक कर बिस्मार किया जा रहा है, और जो लाइनें डैमेज थी उनको रिपेयर किया जा रहा है। तो बड़ी काम वो कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है, एक शहर बहुत बड़ा है, एक सूबे की हैसियत रखता है, तो इसमें हर जगह पहुंचना बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन मेयर साहब 24 आवर्स काम कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम डिप्टी मेयर साहब, हमारे नजमी आलम साहब, अपना पार्लिमानी लीडर नजमी आलम साहब हैं, डिप्टी मेयर सलमान मुराद साहब हैं, रात दिन जो है ना वो कोशिशें कर रहे हैं, रोडों पे होते हैं, जहाँ जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं स्पेशली तौर पर पहुँचते हैं, हमारे सिटी काउंसलर पहुँचते हैं। तो बात यह है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और अपनी अपोजिशन को भी साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन भी हमारे साथ रहे। तो हम तो नेक नियति से शहर की कोशिश कर रहे हैं, और हम सबसे मुतालबा करते हैं कि वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि शहर का भला हो सके। एक दूसरे की तनकीद पर नज़र न रखें, तनकीद न करें। तो ये चीज़ ये कहती है कि ये जो चीज़ें ये सब बज़ाहिर जो है ऐसा नज़र नहीं आ रहा, वो आपके खिलाफ चल रही है। और देखिए जी, वो जमात इस्लामी के दोस्त, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ज़ाहिर है अपोजिशन है, और अपोजिशन का काम ही तनकीद करना है, और हमारा काम उस तनकीद को इस्लाह की तरफ लेकर जाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जमात इस्लामी के दोस्त, उनको कहीं खराबी नज़र आती होगी, तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले जो टाउन उनके अंडर हैं वो उनको रोल मॉडल बनाएं, ताकि उनको हम बता सकें। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मसावी जिनके जो फंड हैं वो उनको मसावी दिए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। यही तो एक बात है, यही तो जमहूरियत का हुस्न है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत हो या कम लोग हों, ये कभी भी ऐसा उन्होंने दोहरा मयार नहीं अपनाया। लेकिन जाहिर है वो अपोजिशन के लोग हैं, वो शोर तो मचाएंगे। कहा है कि जो फंड इनका बनता है, जमात इस्लामी के जैसे टाउनों का बनता है, इसका बनता है, तो उसी तरीके से डिवाइड हो, उसी तरीके से तकसीम। देखिए जी, सफाई का अमला वो तो हर टाउन का अपना है, उसमें तो कोई पैसे की ज़रूरत नहीं, वो तो मामूल की बुनियाद पर तनख्वाह ले रहे हैं। तो आप ये देखिए, जो जहाँ जहाँ टाउन सेंट्रल में हैं या दूसरी जगह जहाँ जहाँ भी इनके टाउन हैं, आप विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। तो बात ये है कि बातें करना आसान है, सबसे पहले तो काम करके दिखाइए। और मैं ये समझता हूँ कि हमें एक दूसरे पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, हमें काम करना चाहिए। जब आप सहाफ़ी हैं, शहर में घूमते हैं, आपको भी नज़र आता है भाई कौन सा टाउन किसके हदूद में है और कहाँ उसका नाजिम है, चेयरमैन है, कौन नहीं है, तो आप खुद भी फैसला कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हम इस पे कदगन लगाने वाले कौन होते हैं? हमने तो हमेशा हाफिज साहब को भी कहा, जमात इस्लामी के दोस्तों को कहा, पीटीआई के दोस्तों को कहा, आओ गले लगो और शहर का काम करो, शहर की खिदमत करो, शहर की मदद करो, ताकि शहर के अंदर से ये गलादत ख़त्म हो, कचरा ख़त्म हो, शहर की सही तरीके से देखभाल की जा सके। हम सब मिलकर काम करेंगे तो ये बहुत असद ज़रूरत है। अच्छा, 40 रुपए की केयर टेकर की हुकूमत की जैसे पेट्रोल के अंदर कमी को देख रहे हैं, कमी को क्या
आप ये मसनूई देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मसनूई है, फिर उसके बाद दोबारा से ऐसा हो जाएगा? देखिए जी, मैंने आपसे क्या कहा कि मैं तो खुश हुआ कि 40 रुपये कम हुए। मैं तो ये कहता हूँ कि मज़ीद कम होने चाहिए, डॉलर भी कम होना चाहिए। और ये जो जमहूरी लोग हैं उनको इस पर गहरी नज़र रखनी चाहिए और वो ऐसी पॉलिसी आके एक मैकेनिज्म बनाए कि ये मज़ीद कम हो और रोज़गार के ज़राए जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, किसान हारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके ताकि मुल्क हमारा तरक्की कर सके। और हम जो ये चाहते हैं कि जो सिचुएशन और सूरत हाल है, से बातों से निकल के अगर हम ये देखें कि मैप कोई बनाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि हम इस मैप पे चलेंगे या हम इस वे पे चलेंगे कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, या फिर वही दावे चलेंगे, वही बातें चलेंगी कि हाँ भाई कर रहे हैं, होगा, माजी ऐसा था? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है और है उनके पास। उन्होंने बिजनेसमैनों से भी मीटिंग कर रहे हैं, हारी किसानों से भी मीटिंग कर रहे हैं और दूसरे इदारे के लोगों से भी मीटिंग कर रहे हैं कि हमें आया क्या करना चाहिए, अगर इख्तियार हमें मिलेगा तो हमें क्या करना चाहिए। तो हम अपना मैकेनिज्म बना रहे हैं। तो फहमीदा साहिबा कह रही थी कि अब जो है पार्टियों की वो जो सियासत है वो तो ऐसा लग रहा है कि एक ही सूबे की तरफ नज़र आ रही है, दूसरे सूबे की तीसरी। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल बीबी साहिबा को जब शहीद किया गया तो एक झटका लगा था और वो वाकई हमारी पार्टी को बहुत बुरी तरीके से, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्टी के स्ट्रक्चर को डैमेज किया। कारकुन बड़े बददिल हुए, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कारकुनों को हौसला दिया है और बहुत तेज़ी से जो नाराज़ और बैठे हुए कारकुन थे वो फ़ाल हो रहे हैं और चेयरमैन साहब एक बार दीगरे उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और कुछ जगह पर चेयरमैन साहब खुद भी जा रहे हैं और उनको राज़ी कर रहे हैं। वो एक सिस्टम बना हुआ है कि जब भी इलेक्शन करीब आते तो ये सारा सिस्टम ऑन हो जाता है, सारे सियासी लोग निकलते हैं, अपनी पार्टी के लोगों को, इनको सबको कहते हैं तो भाई वक्त है ना, इस वक्त के ऊपर तो नहीं। देखिए जी, चेयरमैन साहब ने तो ऐसा कभी नहीं किया, अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं और मुलाकातें करते रहे हैं। लेकिन ये ऐसा ज़रूर हुआ था कि जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने तो उस दौरान एक खला पैदा हुआ था क़यादत में और कारकुनों के दरमियान। तो उस खला को पूरा करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसफा भुट्टो जरदारी इस पे किरदार अदा कर रही हैं और मुसलसल जदोजहद कर रही हैं। और वो आसफा बीबी जो हैं अपने भाई के साथ दिए जा रहे हैं कि हाँ सब, जिस तरह आपने कहा आप ही के अल्फाज के अंदर मैं कहता हूँ, वो दिलासे इलेक्शन के बाद तो खत्म हो जाएंगे। नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी में दिलासे नहीं है। पीपल्स पार्टी में सिर्फ कोई पैड वर्कर नहीं है, एजाजी कारकुन है और सब पीपल्स पार्टी के झंडे तले मुत्तफिक हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर भरपूर एतमाद है। ऐसा कोई पीपल्स पार्टी में कभी आज तक किसी को दिलासा नहीं दिया, क्योंकि ये अपने कायद, अपने झंडे और अपने मंशूर के तहत ये आगे लेके। इसी दिलासे पे बात करते मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना एहसान शराफत साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। सलीम सातियानी बात कर रहा था। अच्छा, मैं ये मेरे साथ राना गुलजार साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो अपनी पार्टी के हवाले से, बिलावल भुट्टो के हवाले से दलाइल दे रहे कि हम जो है इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन चाह रहे हैं और इलेक्शन वक्त मुकर्ररा पे होंगे। क्या नवाज शरीफ साहब अपने वक्त मुकर्ररा जो शेड्यूल दिया गया उस पर आते हुए आ रहे हैं या क्या, आप बताएंगे? जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह 21 अक्टूबर को कायदे मोहतरम पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे और उसके बाद जब जैसे इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा तो हम शेड्यूल पे इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और लोग जानते लड़ेंगे। मतलब आप कभी कभी तो ऐसा भी आ रहा है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे, क्या आ रहे हैं अभी ठीक है, अभी डेट के अंदर कुछ तरमीम होगी, डेट में कोई चेंजिंग होगी, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन में मेरा ख्याल हाईकोर्ट का फैसला आ गया हुआ है, अदालत का फैसला आ गया हुआ है, तो उसमें मेरा ख्याल है कि चीजें सब शुड बी क्लियर। और अब तो हम जो है वो और जज्बा बढ़ गया है आज की न्यूज के बाद से, तो ये स्पेकुलेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है। नवाज शरीफ साहब कह रहे, सब ये कह रही है, मरियम साहिबा कह रही है कि नवाज शरीफ आएंगे और मुल्क को संवारेंगे। तो कौन सा ऐसा जादू का चिराग लेके आ रहे हैं कि जो मुल्क एकदम फौरी संवर जाएगा? देखिए, ये तो पॉलिसियों का तसलसल होता है। पॉलिसी अगर तसलसल में देखा ना आपने, डॉलर की प्राइस किस तरह गिरी, और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब 2013 में आए थे तो यहाँ पे डॉलर का जो था वो बहुत ज्यादा था, वो सब रिवर्स हुआ, पेट्रोल भी रिवर्स हुआ, बिजली के कारखाने भी लगे। हमारे पास तजर्बा है, हमारी हिस्ट्री है
और हमने अच्छा, वो वाला जज्बा वो वाला क्या कहते हैं राणा साहब, वो जज्बा तो नहीं है जो इसाक डार साहब ने जज्बा किया था, आते ही कहा था कि बस अब डॉलर खत्म होगा, फिर एकदम वाली जो सिचुएशन आई वो भी आपके सामने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए वो लाइक वो मजबूरी थी, वो जो पीटीआई जिस हाल में हमें छोड़ के गई थी वो आपके सामने था, और जो हालात थे वो आपके सामने थे। लेकिन देखिए अब आप क्या हालात को बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं? आप ये समझेंगे बहुत सारी चीजें चेंज होगी और बहुत सारी चीजें नीचे आएंगी, जिस तरीके से केयर टेकर हुकूमत नीचे कर रही है, तो आप भी बहुत आसानी के साथ कर सकेंगे। ये क्या वजह है? अगर मैं इसाक डार साहब की बात करूं तो उस वक्त ये सारी सिचुएशन नहीं आई और अब ये सारी सिचुएशन आना शुरू हो गई 2 महीने 3 महीने के अंदर। ये क्या उस वक्त जब हमने गवर्नमेंट संभाली थी ना, उस वक्त IMF का बड़ा प्रेशर था, हमें जो इन्होंने शर्तें नहीं मानी नहीं थी वो शर्तें माननी पड़ी, और हमें वो जब पीडीएम गवर्नमेंट थी तो पीडीएम गवर्नमेंट को वो चीजें माननी पड़ी, और हमने पीडीएम के मुस्लिम लीग ने नहीं, पीडीएम ने अपनी सियासत को जो है ना दांव पे लगाया पाकिस्तान के लिए, और वो मुश्किल फैसले हमें करने पड़े। मुश्किल फैसले तो इन्होंने भी केयर टेकर हुकूमत ने भी की है ना, वो सारी चीज़ें उसी पॉलिसी को तो लेके चले, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की, वो भी सारी चीज़ों को लेते हुए चलते हुए, और अभी भी देख रहे हैं चीज़ों के अंदर कमी आ रही है। 40 रुपये कम होना पेट्रोल के अंदर बहुत बड़ी बात है। नहीं इंशाल्लाह, लाइक आप देखते रहे कि अब हम पॉलिसीज के तसल्सल मतलब अभी भी हम इसी सियासत पे कि मौके दिए जाए, फिर उसके बाद अवाम कहाँ जाए, अवाम किससे बात करे? आप देखे ना जी, लाइक डॉलर सस्ता हुआ है, आवाम को रिलीफ मिला है ना जी, तो और फिर वापस ये आने के बाद डॉलर फिर ऊपर चला जाएगा, फिर महंगाई ऊपर चली जाएगी, तो फिर क्या कहेंगे? नहीं आप इस दफा नहीं जाएगा। इस दफा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे ही पाकिस्तान में लैंड करेंगे ये तो सारी चीजें एकदम नीचे आ जाएगी जी, माफिया सब अपना बिस्तर लपेट के भाग जाएंगे जी। इंशाल्लाह ये माफिया मुफिया जितने भी है ना जी, सारे अपना बिस्तर लपेट के जो है वो चले जाएंगे। और क्यों ऐसा क्या कोई ऐसी चीज लेके आ रहा है जिसको देख के एकदम सारे माफिया पीछे हट जाएंगे? क्या वजह है? आप देखिए ना, हमारे पास IMF से डील करने के लिए टाइम है, हमारे पास एक इनफ बजट है, और इनफ बजट के बाद इलेक्शंस होने हैं, और जैसे हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हमारा टाइम होगा, पॉलिसी भी। तो इसाक डार साहब तो कह रहे थे कि उस वक्त जो है हम बहुत सारी चीजें कर लेंगे, फिर वही वाली बात आ जाएगी कि अभी बात चल रही है, वो साल 2 साल 3 साल फिर वही गुजर जाएंगे इसी तरीके से। मेरे पीपल्स पार्टी के भाई बैठे हुए हैं, ये आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किस तरीके से मतलब आप भी उनके साथ मिलकर ही हुकूमत करेंगे, ये नजर आ रहा है। देखेंगे इलेक्शन तो अपना बना लड़ेंगे इंशाल्लाह, ये उम्मीद करते हैं कि ये गवर्नमेंट बनाएंगे, हम उम्मीद करते हैं हम गवर्नमेंट बनाएंगे। तो फिर बनाएगा कौन? अगर ऐसी कोई, ये तो आवाम को फैसला करेगी ना, जिसको वोट देगी और हुकूमत तो वो बनाएगा ना। एक तरफ आप कह रहे हैं कि माफिया बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम हुकूमत में आएंगे, आप कह रहे हैं हम हुकूमत के अंदर आएंगे, तो फिर आवाम के लिए कोई ऐसा आपने मैप बनाया, कोई ऐसी चीज़ बनाई है कि जिसको देख के आपकी तरफ वोट ज़्यादा से ज़्यादा मिले आपको? क्या ऐसा कोई नक्शा आपने वो दिया, ये लफ्जों की बातें ही चल रही है? जी, हमारा मैनिफेस्टो जो है वो जैसे मियां साहब लैंड करेंगे, हमारा मैनिफेस्टो जो है वो मंजर यहाँ पे आ जाएगा, कैंपेन चलेगी, हम अपना मैनिफेस्टो लेके आवाम के पास जाएंगे, आवाम को हक है फैसला करने का, जो पीपल्स पार्टी को वोट देती है या नून लीग को वोट देती है। तो मैनिफेस्टो कब तक आ जाएगा आपका? अभी तक आवाम इसी चक्कर के अंदर ही लगी रहे कि अभी शायद आएगा, अभी तक देखिए मैनिफेस्टो के आने से पहले चीजें सेटल डाउन हो रही है, ठीक है ना, और जब मैनिफेस्टो आएगा तो वी विल वर्क ऑन इट। हमें सबसे ज्यादा मादनियात पे वर्किंग करने की जरूरत है, हमें प्राइवेटाइजेशन पे जो है वो वर्किंग करने की जरूरत है। तो ये मिल बैठ के जो है कि आपको गवर्नमेंट किसी की भी बने, लेकिन ये मुल्क कोई अकेली पार्टी नहीं चला सकती। एक दफा मुल्क को चलाने के लिए सारी पार्टियों को मिलना पड़ेगा, एक टेबल पे बैठना पड़ेगा, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, लेकिन हमें एक पेज पे आना पड़ेगा, और एक लंबी 20 साल पुरानी लंबी या 25 साल लंबी जो है वो हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और उस पर अमल पैरा होना होगा, फिर उसके बाद मुल्क जाके कहीं चलने के काबिल होगा। तो क्या आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन जो है आप किसी से मिलके करेंगे या आप इंडिविजुअल करें? आप देखिएगा 21 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान जब घर से बाहर निकलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें अकेले लड़ना चाहिए या हमें किसी मिलकर लड़ना चाहिए। डेफिनेटली जहाँ जहाँ जरूरत होगी तो हम कोलिशन के में जाएंगे। ठीक है राना एहसान शराफ साहब, आप जो बात कर रहे हैं हमारी अल्लाह से दुआ है कि ये प्रैक्टिकली तौर पे हो, लफ्ज़ों की बात नहीं हो। राना साहब आपकी तरफ आता, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया राना एहसान शराफ साहब। ठीक, अच्छा आप करप्शन की अगर मैं बात करूँ, वक्त मेरे पास बहुत कम है, अगर आप क्या देख रहे हैं कि जो अभी सूरत हाल चल रही है कैरेक्टर हुकूमत में करप्शन की कमी नज़र आ रही है, आपको क्या देखते हैं? देखिए जी, करप्शन का खात्मा बिल्कुल होना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि करप्शन एक लानत है
और जो जो ऑफिसर्स जहाँ जहाँ बैठे हैं ये सियासी लोगों का नाम लेकर करप्शन करते हैं। मैं फिर आपसे एक बात आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि औरंगी टाउन के अंदर जिस कदर लैंड डिपार्टमेंट में तबाही और बर्बादी है, मैं इस तरह केडीए है, इस तरह केएमसी के अंदर है, इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। मैं समझता हूँ एक ही डिपार्टमेंट में थोड़ी हर जगह के ऊपर बहुत सारी मैं उसी पे चीजें कह रहा हूँ, मुबीन जुबानी साहब को चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले और करप्ट जहाँ भी करप्शन नजर आती है उनको वो फौरी तौर पे उनके ओहदों से हटाएं। लेकिन बदकिस्मती है कि हम सुनते हैं, कार्रवाई नहीं करते, तो ये कब कार्रवाई होगी? कल तो सियासी लोगों पर इल्जाम था कि जी ये लोग कर रहे हैं, आज कौन कर रहा है? तो मैं ये समझता हूँ नहीं, मैं ये समझता हूँ कि सियासी लोगों को भी चाहिए कि जो जो उनकी सफों में करप्ट लोग बैठे हुए हैं, उनकी छतरी के नीचे करप्ट लोग बैठे हुए हैं, उलमा हजरात से भी कहता हूं कि उनके आए और दाएं बाएं जो करप्ट लोग बैठे हैं, जिस तरह सैयद उमर हसन बरनी है, जैसे मुफ्ती मुनीब का नाम लेकर इस्तेमाल करता है, तो मैं चाहता हूं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जिस तरह ये मेयर का नाम, मुफ्ती मौलानाओं का नाम लेते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी ये सोचना चाहिए। अगले प्रोग्राम में राना गुलजार साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं आखिर के अंदर इस अशार के साथ अपने इस प्रोग्राम को एंड कर रहा हूँ कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा तो वो ज़मीन पे नहीं गिरता, अरे गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, और दरिया में कभी कोई समंदर नहीं गिरता। दीजिए मुझे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे, और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।